बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक और रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ, तो दुआओं में याद रखिएगा। तो मैंने आज बनाना है गाजर की खीर। इसे बनाना बहुत आसान, बहुत सिंपल। तो इसे बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने लेनी है गाजर। और गाजर देख रहे हैं आपने, मैंने इसे क्रश करके रखा हुआ है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लग रही हैं, रेड कलर की हैं। और आपने रेड कलर की ही गाजर लेनी है। तो इससे बनाना बहुत आसान है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 1 कप चावल लिए हैं, 1.5 किलो गाजर लिए और 1 कप मैंने चावल लिए और इन्हें 2 से 3 घंटे भिगोकर हाथों की मदद से तोड़ लिया। और किशमिश और बादाम लिए हैं। बादाम मैं छोटे छोटे कर लूँगी। और मैंने ली है आधा किलो चीनी। चीनी हमने आधा किलो डालनी है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप कम डालते हैं तो मीठा खाते हैं तो कम डाल लें थोड़ा सा, लेकिन आधा किलो चीनी बहुत है, क्योंकि हम दूध ले रहे हैं 5 किलो। 5 किलो दूध के लिए आधा किलो चीनी बहुत है, बहुत मुनासिब मीठा है, ज़्यादा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मेरी भी रेसिपी को लास्ट तक देखा करें, इससे आपको मालूमात मिलती रहेगी कि इसे किस तरीके से बनाना है। गाजरें आपने रेड ही लेनी है और इन्हें अच्छी तरह क्रश कर लेना है, ज़्यादा मोटा क्रश नहीं करना, वरना ये सही गलेगी नहीं। तो मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, मैंने दूध को बॉयल दे लिया है एक, और मैं इसमें अब डालूँगी अपनी चावल मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगोए थे और हाथों की मदद से इन्हें छोटा कर लिया है। जो चावल आप घर में इस्तेमाल करते हैं आप वही लें, बाहर से और लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम साथ साथ अच्छी तरह हिलाते जाएंगे कि ये नीचे नहीं चिपके। आपने भी इसी तरह मेरी वीडियो को देखकर खीर बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द बनने वाली है। हम चावलों को तब तक पकाएंगे इसमें दूध में जब तक ये गल नहीं जाते अच्छी तरह से। जब ये गलेंगे तो तब ही हम अपना बाकी का अमल शुरू करेंगे। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे चावल गल चुके हैं। मुझे 20 मिनट लगे हैं, क्योंकि दूध गर्म था। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल गल चुके हैं। बाकी जब हम गाजरें डालेंगे और चीज़ें डालेंगे तो ये साथ साथ पकते हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर राइस डाले हैं, चावल डाले हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजरें मैंने 1.5 किलो ली थी। 5 किलो दूध के लिए 1.5 किलो गाजरें बहुत हैं। अगर आप गाजर ज़्यादा पसंद नहीं करते तो थोड़ा सा कम कर लें, 1 किलो कर लें। तो मैंने दूध लिया है 5 किलो। मैंने दूध फुल फैट लिया है, मैंने डिब्बे का दूध नहीं लिया। आप जो दूध इस्तेमाल करते हैं रेगुलर घर में वो लें। मुझे डिब्बे का दूध पसंद नहीं है, इसलिए मैं डिब्बे का दूध नहीं ले रही। तो गाजरों को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह गल कर सॉफ्ट नहीं, नरम नहीं हो जाती और हमारा दूध खुश्क नहीं हो जाता। इंशाल्लाह इसमें हमें दूध में खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे ये पकेगा ये आपको ऐसे ही लगेगा कि खोया डाला है। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूध भी रेड हो चुका है और गाजरें कितनी प्यारी लग रही हैं और सॉफ्ट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। और अब हम डालेंगे अपनी चीनी। चीनी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने आधा किलो ली है। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो थोड़ी सी कम कर लें, वरना ये इतनी आधा किलो 5 किलो दूध के लिए बहुत सही है। तो हम चीनी का पानी भी अच्छी तरह खुश करेंगे। अभी हम 15 से 20 मिनट इसे और पकाएंगे, ये अच्छी तरह गहरा हो जाए। गहरी खीर बहुत अच्छी लगती है और बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़ायकेदार बनने वाली है। आप इसे बनाकर 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। ठंडी ठंडी खीर खाने का बहुत मज़ा है। सर्दियां हैं तो खीर ना बने गाजर की, गाजर सर्दियों में ही होती हैं, तो ये सौगात है सर्दियों की। तो आप इसे रमज़ान में भी बना सकते हैं, रमज़ान में अगर गाजरें हुई तो, वरना हम इससे पहले बनाकर इसे खाएंगे इंशाल्लाह। इससे पहले मैंने मुरब्बा बनाया है और गाजर का हलवा बनाया है। अब मैं गाजर की खीर बना रही हूँ। तो ये देखें, बातों ही बातों में ये गहरी होती जा रही है। जैसे जैसे ये गहरी होगी इसके बहुत अच्छा कलर आता जाएगा, ऐसे ही लगेगा जैसे आपने इसमें खोया डाला है। तो हमारी नानी दादियाँ तो इसी तरह बनाती थी, हमारी अम्मी भी ऐसे ही बनाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, हमारी खीर काफ़ी हद तक गहरी हो चुकी है, इसका कलर बदल चुका है इसका कलर, और देखें गहरी भी हो चुकी है। ये पकने के बहुत करीब है, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे इसके। अब हम इस पॉइंट पे आकर इसमें
वो अपनी सोगी भी डालेंगे। सोगी हम इसलिए पहले डालेंगे कि वो फूल कर इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़ायकेदार लगती है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसके अंदर मुसलसल इस पॉइंट पर आकर चम्मच लाना है कि ये नीचे नहीं लगे। नीचे लग गई तो ये जलने लगेगी। तो अब हम इसमें सोगी डाल रहे हैं। तो सोगी खिली खिली इसमें फुली फुली बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़ायकेदार लगती है। आपने चम्मच मुसलसल लाना है, जली हुई खीर अच्छी नहीं लगती, इससे आपकी मेहनत भी ज़ाया होगी और पैसा भी। और तो हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर हो चुकी है तैयार। गाजरों की सौगात, गाजरों का वो सर्दियों की सौगात है। गाजरें सर्दियों में ही होती हैं। इसे खाने में बहुत मज़ा आता है। सर्दियों में सलाद में खाएं, मुरब्बा खाएं, हलवा खाएं या खीर खाएं। ये वैसे भी खाने में बहुत मज़ा आता है। इससे खून बनता है और दूध भी बहुत मुफीद होता है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर किया करें। मैंने बादामों को छोटा छोटा कूट लिया था, आप इसे क्रश भी कर सकते हैं, जैसा चाहें डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं इसमें बादाम और सोगी डाल रही हूँ, आप काजू पिस्ता भी डाल सकते हैं। इस महंगाई के दौर में तो हम एक चीज़ ही डाल सकते हैं। तो मैंने तो 2 चीज़ें ले ली हैं, आप भी 1-2 ले लिए तो कोई मसला नहीं। मैं इसमें अब किशमिश लगाऊंगी, आप जैसे चाहें सजावट कर लें। किशमिश भी बहुत मज़े की लगती है इसमें। बहुत बच्चों को, बड़ों को ये बहुत पसंद है। अगर आप मेरे तरीके से खीर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे बड़े सभी खाएंगे और मेहमानों को भी दें तो मेहमान भी पूछेंगे कि ये रेसिपी कैसे बनाई, किस तरीके से बनाई और किस से पूछ के बनाई। तो मेरी नई वीडियो आने वाली है तो उसे भी देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट करें। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।